जगदीप धनखड़ ने आज भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। आपको बता दें कि धनखड़ को 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में 528 वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 72% से ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की थी। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के ठिकाना में हुआ था। पिता का नाम गोकुल चंद और मां का नाम केसरी देवी है। जगदीप अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। शुरुआती पढ़ाई गांव के ठिकाना के ही सरकारी माध्यमिक विद्यालय से हुई। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। वो राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर उन्हें बड़ा इनाम मिला। 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल रहते हुए उनके पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हमेशा टकराव बना रहा और उपराष्ट्रपति का पद उन्हें उसी टकराव के लिए इनाम के तौर पर मिला है। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की गई है। चुनाव आते ही मुफ्त की योजनाओं की घोषणा होने लगती है। वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का ऐलान करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है। कर्ज माफ करने की होड़ लग जाती है। कोर्ट में याचिका दायर कर मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। सियासी दलों के इस रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। फ्री योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की बात कही थी। राजनीतिक दलों की फ्री योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। चुनाव में फ्री स्कीम के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने आयोग से पूछा कि आपने हलफनामा कब दाखिल किया? रात में हमें तो मिला नहीं, सुबह अखबार देखकर पता चला। चीफ जस्टिस एनवी रमन और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट सलाहकार और अभिषेक मनु सिंघवी आपकी ओर से पेश हुए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत जैसे गरीब देश में इस तरह का रवैया सही नहीं है। चुनाव में घोषणा के वक्त पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं सोचती कि पैसा कहां से आएगा। मुफ्त चुनावी वादे और सोशल वेलफेयर स्कीम में फर्क है। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, ये एक जटिल मुद्दा है जिसे सुनने के लिए डेटा चाहिए। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की है जिसमें मांग की गई है कि चुनाव में उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द की जाए। बिहार में सत्ता में बदलाव के साथ ही तेजस्वी यादव के तेवर भी अब तीखे हो गए हैं। वो बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बस लोगों को डराना जानती है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। बीजेपी की साफ रणनीति है, जो बिकता है उसे खरीदो, जो डरता है उसे डराओ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आडवाणी जी के रथ को लालू जी ने कैसे रोका था सभी को पता है। हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी का एजेंडा लागू नहीं होगा। तेजस्वी ने कहा, जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात कही थी। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा का कोई गठबंधन सहयोगी नहीं है। इतिहास गवाह है कि भाजपा ने जिन दलों से गठबंधन किया उसे नष्ट कर देती है। ये स्थिति लोगों ने पंजाब और महाराष्ट्र में देखी है। बीजेपी क्या कर रही है
बिहार में सबको पता है। इससे पहले आरजेडी ने यह दावा करते हुए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तेजस्वी को फोन करके कहा गया था कि नीतीश कुमार से गठबंधन करने में जल्दबाजी ना करें, बस 2-3 दिन के लिए इसे टाल दे। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी 2-3 दिन में बड़ा खेल करने वाली थी, लेकिन आरजेडी बीजेपी के दबाव में नहीं आई।